बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शायद हैप्पी और वाचिंग लर्न विद हैप्पी मूड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टीपीटीजी 620 की आप लोग की जो असाइनमेंट्स नंबर 2, 3, 4 मतलब आ गई हैं और 23 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, काफ़ी क्यूरी आ रही थी कि मैम इस पे वीडियो बनाएं, हमें इसकी समझ नहीं आ रही कौन से पेज का प्रिंट लेना है, कितने प्रिंट लेने हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी भी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं इस टीपीटीजी वाले भी, जितने भी कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी, और एजुकेशन जो सर्च प्रोजेक्ट्स हैं ADUA उस पर भी बनाई हुई हैं। ठीक है, आप चैनल का विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप लोग ये देखें, प्लेलिस्ट में आएँ तो यहाँ पे मैंने पिछली असाइनमेंट में भी बताया था कि यहाँ पे ये हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी असाइनमेंट की नंबरिंग चेंज उन्होंने कर दी है। जो वो पहले आई थी वो बाद में आप लोगों को मतलब पहले भेज रहे हैं, जो बाद में आई थी, जो पिछले सेमेस्टर में बाद में असाइनमेंट थी वो पहले भेज रहे हैं। ठीक है, इस तरह थोड़ी सी पहले लेसन प्लान आ गए थे तो आप लोगों के जो हैं वो पहले स्कूल की वो ऑब्जर्वेशन आ गई हैं, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं। तो ये एजुकेशन का भी और ये वाला है कंप्लीट, ये 12 असाइनमेंट है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी भी हैं, लेकिन फिर भी मैं गाइड करती हूँ आप लोगों को सारा कंप्लीट कि आप लोगों ने इसमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे LMS पे आना है। LMS पे आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने स्कूल सिलेक्शन फॉर्म सभी ने सबमिट कराया होगा, तो मेरे स्टूडेंट का भी जो है वो करवाया, 10/10 नंबर है। उसके अलावा ये हैं कि उन्होंने डेट मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दी है, 23 मई रख दी। अगर आप लोग को छुट्टियाँ भी हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम अभी छुट्टियाँ हैं तो हम कैसे करें। ठीक है, तो जस्ट 3 वीक की हैं आपकी, ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने 23 मई आप लोगों को जो है वो लास्ट डेट दी है 3 असाइनमेंट की। स्कूल ऑब्जर्वेशन करने पहले वीक में, दूसरे वीक में अपने स्टूडेंट टीचर एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, इस तरह ये सारा है। सो आप लोग यहाँ से 1 बाय 1 फाइल को डाउनलोड करें, मैं तीनों पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अभी हम जो है वो सैंकड़ असाइनमेंट जो है उस पर देखते हैं, डाउनलोड कर लेना आप लोग भी सैंकड़ असाइनमेंट में क्या चीज़ है। ठीक है, सो वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो वीक आपका है, ठीक है, सैंकड़ असाइनमेंट्स में उसमें 7 पॉइंट आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, 7 पॉइंट है जो कि आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ से आप लोगों की असाइनमेंट स्टार्ट होगी। ये वाला जो पहला पेज है ना, इसको आपने जब आपने असाइनमेंट बनानी, वो मैं भी आपको सॉल्व असाइनमेंट दिखाती हूँ कि कैसे बनानी है, इसको आपने रिमूव कर देनी, यहाँ से आपने असाइनमेंट मेन स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टेक 5 प्रिंट ऑफ एक्टिविटी 1। ठीक है, मैं काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, मुझे तकरीबन कोई 6 साल होने वाले हैं काम कर रही हूँ मैं। आप खुद भी मैंने 2 डिग्रीज़ ली हुई हैं, इधर से भी यू से MCS भी किया हुआ, BEd भी। तो जब अपने स्टूडेंट के पिछली दफ़ा तकरीबन कोई मैंने 15 स्टूडेंट का जो है ये प्रोजेक्ट किए थे, जो जॉब होल्डर्स होते हैं, ठीक है, हाउसवाइफ होती हैं, वो अपना नहीं टाइम दे पाती हैं अपने LMS को, या अपना वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो BEd की डिग्री वैसे भी आप लोगों को पता है, नॉर्मली स्टूडेंट जो हैं वो जिन्हों की ऑलरेडी जॉब हैं तो प्रमोशन के लिए भी होती हैं डिग्रीज। ठीक है, तो उनके मैंने किए हैं, तो मैंने कभी नहीं प्रिंट लिया। बताने का मकसद ये है कि और माशाल्लाह से 4/4 CGPA आया मेरे सभी स्टूडेंट का। तो मैं रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं शो करवाती क्योंकि कुछ प्राइवेसीज़ भी होती हैं, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे हर चीज़ नहीं डालती, टाइम भी नहीं इतना होता। तो जिनको पता है कि अच्छा काम है वो फिर करवाते हैं। तो दूसरा ये है कि उनके सभी के 4/4 CGPA, अच्छा CGPA आया सभी का, तो लाजमी नहीं है कि आप इनके प्रिंट लें। ठीक है, आप यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर इसका आप इसको 5 टाइम आप यहाँ पे पेस्ट करिए। एक दफ़ा दिया हुआ है ना ये वाला, ठीक है, तो आप इस पेज के ना, आपने इस पेज का ये वाला कॉपी सारा करें टैक्स, और इसको 5 दफ़ा आपने पेस्ट करना है, 5 पेज आपने बना लेने इसके। ठीक है, तो प्रिंट ना मिले तो आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं स्टूडेंट की ये असाइनमेंट बना रही हूँ, मेरी तो नहीं है, तो स्टूडेंट की बना रही हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने टाइम पीरियड लिखना है, स्कूल में कितना, कौन सा टाइम पीरियड से कौन से पीरियड्स में कौन सा जो है वो आप लोगों का पीरियड्स होता था। ठीक है, यहाँ पे नेम लिखने हैं टीचर्स के, और यहाँ पे कि उसने क्या आपको ऑब्जर्व किया था, असिस्ट किया, जो भी किया वो आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सारा वो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, डिस्क्राइब थोड़ा सा करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपने डेट चेंज करती है। अब ये आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे हैं। ठीक है, मंडे से, जैसे कि अभी आपको मंडे से छुट्टियाँ, ये फ्राइडे और सैटरडे की तो छुट्टी आ गई, तो मंडे से ऑफ कोर्स स्कूल ओपन होंगे, मंडे से फ्राइडे तक। ठीक है, 5 दिन बनते हैं, तो एक वीक की ये आप लोगों की असाइनमेंट है। तो आप लोगों ने ये 5 जो डेज होंगे ना, इसके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है,
तो वो 5 पेजेस के डिफरेंट आपने बनाने हैं। वो साथ साथ यहाँ पे आपने डेट भी मेंशन करते जाना, ठीक है। जिस दिन आप जैसे कि मंडे को जाएंगे तो जो जो पीरियड्स होंगे उनकी यहाँ पे टाइमिंग लिखेंगे, जिस जिस टाइम पे पीरियड्स होंगे, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी जो है वो स्टूडेंट ऑलरेडी टीचर्स होते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं, मतलब इस तरह ही होता है। तो आपको लाजमी नहीं कि स्पेशल जाएं आप जो है इसकी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। अगर आप ऑलरेडी ऑफ कोर्स आप लड़कियां हैं या बॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं जॉब तो कर रहे हैं, घर तो नहीं बैठे हुए पढ़ के ना। मोस्टली गर्ल्स जो है वो स्कूल के अंदर पढ़ा रही होती हैं, तो आप पढ़ा रहे हैं जो है। लेकिन ये है कि मैट्रिक तक स्कूल हो या आपका जो है उसमें 8, 9, 7 के जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं ना, तो उनके लिहाज से जो जो पीरियड्स होंगे वो आपने टाइमिंग लिखनी है, जो जो उन क्लासेस के टीचर्स होंगे वो सारा, ठीक है। अब यहाँ पे वो उसी दिन की आपने डेट भी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शंस का आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा स्कूल का एनवायरनमेंट, डेली एक्टिविटीज़ कौन सी आपने की हैं, ठीक है। वो मैं भी आपके साथ असाइनमेंट शेयर करती हूँ, आपको आइडिया होगा कि क्या करना है, ठीक है। शेयर हाउ दिस डेली लॉन्ग एक्टिविटीज़ हेल्पिंग, ठीक है। स्कूल एनवायरनमेंट जो है उसके साथ आपको फेमिलियर होने के लिए जो है वो डेली एक्टिविटीज़ किस तरह उसने आपकी हेल्प की, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे आपने देना है। उसके बाद एक्टिविटी 2 हमारे पास आ जाए रिकॉर्ड ऑफ स्कूल रिसोर्स, ठीक है। अब स्कूल के अंदर जो भी रिसोर्स है, क्लासरूम कितने हैं वो आपने लिखने हैं, यहाँ पे कमेंट देना, उसका स्टाफ, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी जो भी है वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो साथ में इस जगह पे आपने ना स्कूल का अगर मैप है ना तो वो आप लोग मैप का पिक ले लें, वो लगा दें यहाँ पे। अगर नहीं है तो आप जो है ना वो स्कूल की डिफरेंट जगह की पिक ले लें, जैसे कि क्लासरूम की एक ले लें, स्टाफ रूम की ले लें, ग्राउंड्स की ले लें, ठीक है। अगर लैब है वहाँ पे, जो चीज़ वहाँ पे स्कूल के अंदर अवेल है वो आप लोगों ने यहाँ पे अवेलेबल लिखनी है, अगर जो नहीं है वो नॉट लिख देनी है, ठीक है। और उसके अलावा उनकी डिफरेंट पिक लेके ना तो वो मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होती है, उसको मेरे माइंड से निकल गया, उसमें सारी पिक एक जगह पे ना इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनका एक मैप की शक्ल का बन जाएगा, तो वो आप लोग यहाँ पेस्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चेक 2 आ जाएगा, पार्ट 2 में आ जाएगा कि लाइब्रेरी है, तो उसमें उसका आपने सारा यहाँ पे बुक्स कितनी है उसमें, ठीक है। फॉरेस्ट का टेक्स्ट बुक कितनी है वो सारी यहाँ पे नंबरिंग में आप लोगों ने लिखना है। तो अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अगर हैं तो वो कितनी है, ठीक है। राइट नंबर्स, तो इस खाने में आपने वो नंबर्स लिखने हैं। सो इस तरह ये सारा आपने करना है, ठीक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, कंप्यूटर लैब है, अगर है तो ठीक है, यस यहाँ पे है। अवेलेबल नहीं है, अगर है तो फिर यहाँ पे उसमें कितने कंप्यूटर्स हैं, मोनीटर कितने हैं, प्रिंट कितने हैं, जो LCD है वो कितनी है, वो सारी यहाँ पे नंबरिंग लिखनी है। सो ये इजी असाइनमेंट है। तो उसके बाद इसका ये सारा जो है रिफ्लेक्शन देते जाना साथ साथ नीचे। उसके बाद ये इंटरव्यू करना है आपने स्कूल टीचर्स का, ठीक है, कोऑपरेटिव टीचर्स का। उसका नेम आ जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, उसका एक्सपीरियंस कितने इयर्स का वो आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारा आपने यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। किस तरह वो स्टूडेंट को मोटिवेट करती हैं लर्निंग के लिए, और ये सारा आपने बताना है। अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं तो आपको मुश्किल नहीं होगी ये असाइनमेंट करते हुए। अच्छा, अब आपने उसके बाद एक और चीज़ है कि स्टूडेंट डे का इंटरव्यू लेना है, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, कौन सी क्लास का वो है, उससे पूछना है कि आपको स्कूल के अंदर कौन सी सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है, क्लासरूम जो है वो डू यू लाइक मोस्ट क्लासरूम एक्टिविटीज़, ठीक है, किस टाइप की एक्टिविटी क्लासरूम पसंद है। सो ये सारे क्वेश्चन उनसे वो आपने आंसर लिख देने हैं। 5वें नंबर पे हैं जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, ये स्पीक टू योर कोऑपरेटिव टीचर्स एंड अदर स्कूल स्टाफ एंड डाउट प्रिंट, ठीक है। पेरेंट टीचर मीटिंग का यहाँ पे आ जाता है। सो ये सारा। अच्छा, अब मेन चीज़ मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोगों ने जो है वो प्रिंट जो लेना है ना वो इस चीज़ का लेना है। अब आपकी जो लास्ट ये जो 3 असाइनमेंट आई ना, इसके जो लास्ट पेज है ना तीनों के, उसका आपने प्रिंट लेना है। ये वाला चीज़ ना आप या इस तरह को मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह PDF कर लें। ये देखें यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 2 है ना, तो इस तरह आपने इसको एक पेज पे पेस्ट कर दे, कॉपी करके पेस्ट करके ना इस तरह एक सिंगल पेज इसका PDF बना ले, और जस्ट इसका आपने प्रिंट लेना है, क्योंकि हमें ये चाहिए। यहाँ पे आपने स्कूल के कोऑपरेटिव टीचर जो है उसके साइन करवाने, स्टैंप लगनी है, डेट लगनी है, और इन सब को आपने परफॉर्म्ड यानी चेक कर देना आपने इन सब को ना। यहाँ पे चेक जो होता है ना चेक बॉक्स, वो लगा देने आपने यहाँ पे, ठीक है। कोशिश करें कि परफॉर्म पे टिक करें, इधर ना करें, ठीक है। तो सारी जो आप एक्टिविटीज़ आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो सारे पे चेक लगा के, तो ये लास्ट वाले का ना, तीनों के लास्ट वाले का जो एक्टिविटी 6 है कोऑपरेटिव टीचर फॉर्म, उसका प्रिंट लें, और लास्ट वाले पे सभी आप जो असाइनमेंट आएंगे ना कोशिश करें जिस पे
लगने हैं ना आप लोगों के, प्रिंसिपल के साइन होने, स्टैंप डेट वगैरह लगनी, उसका प्रिंट बस लेना करना आपने। और उसका प्रिंट, कुछ बीच में असाइनमेंट्स होती हैं कुछ के प्रिंट्स, वो जब मैं इंशाल्लाह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपको साथ साथ मैं जो है ना वो सारा असाइनमेंट बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, तो गाइड भी करूंगी कि कौन सा प्रिंट लेना ज़रूरी है, कौन सा नहीं लेना ज़रूरी है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने जो पीछे 15 स्टूडेंट के किए थे उनका भी मैंने इसी तरह से किया, इनका प्रिंट नहीं लिया। आपने इसको कॉपी करें, वीक 1 का आप यहाँ पे डाल लें, ठीक है। अब जो टीचर्स, जो टाइमिंग होगी पीरियड्स की, जो 3 आपने बुक सेलेक्ट की होंगी, उनके टीचर्स के नाम है, ग्रेड आ जाएंगे, और जो है उनकी जब जब पीरियड्स होंगे वो आपके आ जाएंगे। और यहाँ पे उसने आपको असिस्ट किया जो भी किया, और यहाँ पे इस तरह आपने अब यहाँ पे डेट का सारा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वो असाइनमेंट है जो अप्रूव्ड है, ठीक है, जिसमें 20/20 स्टूडेंट के नंबर आए हैं। तो इस तरह आपने करना है, ठीक है। जो अप्रूव्ड असाइनमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो किसी गलतफहमी का आप शिकार ना हो। तो ये जिन स्टूडेंट के मैंने बनाए हैं उनकी जिनके 20/20 नंबर आए हैं, अप्रूव्ड हुई हैं असाइनमेंट, ठीक है, ऊपर गुड रिमार्क्स दिए हुए थे। अच्छा, उसके में ये है कि आप लोग जो हैं यहाँ पे अब उसी पेज को दोबारा, ठीक है, आप लेंगे मंडे को, जो जिस डेट को आपने किया होगा, ठीक है, उस डेट का आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। जैसे कि आप आज 10 हैं तो 11-12 को जाएंगे, आप मंडे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप 12 लिख देंगे, ठीक है, 12, और मंथ हमारा 5 चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये, क्योंकि मैंने स्प्रिंग वाले फाल वाले किए थे स्टूडेंट का, तो आपका भी स्प्रिंग का 2025 आ गया। तो इस तरह आपने ऐसे ही, आप जो 12 को हैं, जो 13 को हैं, तो यहाँ पे आपने 13 डेट लिखनी है, ठीक है, 13 डेट लिखेंगे, और साथ जो है आप अपनी वो कर लेंगे इसको, ठीक है। तो वो आप 12 को आके ये फिल कर दें, जो जो पीरियड जिस टाइम पे था वो सारा। इस तरह से आपने ये 5 पेजेस के, क्योंकि मंडे से फ्राइडे तक हैं, तो आपने 5 डिफरेंट पेजेस का ये लेना है, ठीक है। प्रिंट लेना है तो ले ले, कोई मसला नहीं, प्रिंट का भी इस तरह भी नंबर काट नहीं होंगे, ठीक है। ये अप्रूव्ड जो असाइनमेंट किए हैं आप लोगों के साथ इस वजह से शेयर करें कि इसमें पूरे पूरे नंबर आए हैं, इस तरह वर्क किया हुआ है, और साथ ये है कि सुपरवाइजर से पूछ के ये सारा काम किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो प्रिंट लेने हैं। अगर ज़्यादा ही कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, उनको ट्रस्ट नहीं आ रहा होता, बिलीव खुद पे भी नहीं होता और अगले बंदे पे भी जल्दी फिर बिलीव नहीं आता, तो वो फिर बड़ा एक ही चीज़ पे क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारे नंबर तो नहीं काटे होंगे, प्रिंट लेंगे, कुछ भी नहीं। जब एक चीज़ आप लोग के सामने मैं प्रूव बता रही हूँ कि ये वो असाइनमेंट है जो कि 20/20 नंबर आए हैं, टीचर सुपरवाइजर से पूछ के, आपका जो इंस्ट्रक्टर है उनसे पूछ के ये सारा काम किया है। और उसके अलावा जो है प्रिंट लेना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने लेने हैं तो आप 5 पेजेस के ये वाले प्रिंट ले ले जो ऊपर साफ़ हैं, ठीक है, जो फिल नहीं हुआ प्रिंट ले, और जो साथ पेंसिल से फिर लिख देना, ठीक है। तो वो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो है वो डेली बेस पे ये इसको टाइप कर लें आके, जो जो पीरियड जिस टाइम पे आपने लिया है उधर रफ पे पेज पे लिख के तो यहाँ पे आके टाइप कर लें, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ये देखे सारे असाइनमेंट इस तरह, ये देखे 5 पेजेस के आपने करने हैं। अच्छा, उसमें रिफ्लेक्शंस में आपका आ जाएगा कि आपने जो वो डेली एक्टिविटीज़ हैं किस तरह आपका वो सारा जो है स्कूल के एनवायरनमेंट में आपको अटैच होने में उसने हेल्प की, इसी के सो इसका रिफ्लेक्शन आपने देना है। अभी आपने इसी को कॉपी नहीं कर लेना, आपने जो है वो अपना खुद का बनाना है, डिफरेंट आपने करना है, ठीक है। कोशिश करें कि डिफरेंट हो, जितना डिफरेंट वर्क होता है उतने ज़्यादा अच्छे नंबर आपको, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारी एक्टिविटी 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 के अंदर ना आपने ये देखिए ये चीज़ यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे वो मैं बता रही थी कि अगर हैं, ठीक है, स्कूल हैंडबुक रिगार्डिंग स्कूल पुलिस, ठीक है, ड्रेस कोड, वो ये सारा जो चीज़ अवेल है वो अवेल लिखे। अब यहाँ पे क्या था, इसमें लेबॉर्ट्री नहीं थी स्कूल में, तो वो वहाँ पे आप नॉट अवेल लगाएंगे, ठीक है, जो अवेल है वो अवेल लगा दें। अच्छा, उसके बाद आप इस तरह मैप हैं तो उसका कर लें, मैप का लगा लें। अगर नहीं तो इस तरह ये देखें ग्राउंड की, स्टाफ की, ये सारी पिक ली हुई ना, डिफरेंट जगह की पिक लेके मोबाइल के अंदर उसको ना एक पिक बना लें। वो मेरे माइंड से अभी ऑप्शन निकल ही गई है, क्या उस मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होती है, तो वहाँ पे सारी पिक वो एक ही पिक में हो जाती है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये तकरीबन कोई 7-8 पिक थी, तो एक ही पिक बना के ना ये लगाई होगी, तो वो आप यहाँ पे लगा लेना, ठीक है, ताकि उनको फिर थोड़ा सा ना ये प्रूव हो, इससे हो जाएगा कि आप वाकया ही जो है वो स्कूल भी जा रहे हैं, साथ ये है कि जो चीज़ें यहाँ पे अवेल हैं तो वहाँ पे भी वो यहाँ पे भी पिक में भी हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत अच्छे फिर आप लोगों के नंबर आते हैं।
प्रैक्टिकल वर्क है और 4 ओवर 4 CGPA इसमें आता है और बहुत अच्छा ओवरऑल आपका CGPA भी जाता है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि यहाँ पे नंबर्स हैं कि अगर आप लोगों को कोई पेड असाइनमेंट चाहिए इसके लेसन प्लान करने, या वैसे भी आप लोगों को ये करवाना TPTG का है या सर्च प्रोजेक्ट की असाइनमेंट वो आ चुकी हैं, कोई भी असाइनमेंट करवानी, कंप्लीट प्रोजेक्ट करवाना, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं पेड भी वर्क करती हूँ, जो हाउस वाइफ होती है, जॉब होल्डर्स होते हैं, टाइम नहीं होता उनके पास। अच्छा, पार्ट 2 में है। अब ये देखें, यहाँ पे लाइब्रेरी थी, तो लाइब्रेरी में कितनी बुक्स टीचर्स के लिए थी वो लिखी हैं, स्टूडेंट के लिए वो लिखी हैं, ठीक। इस तरह आपने नंबरिंग, अब जो चीज़ नहीं थी वो ना यहाँ पे लिखा नॉट अवेलेबल, लेबॉर्ट्री नहीं थी तो नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 35 कंप्यूटर थे हमारा वहाँ स्कूल में, कंप्यूटर लैब जो थी, ठीक है, उसमें 35 और एक प्रिंटर था, सो अवेल था, तो वो सारा अपने यहाँ पे डेस्क कितने थे क्लासरूम के अंदर, टीचर्स टेबल कितने थे, वो ये सारा वाइट बोर्ड कितना, वो सारा आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, जो भी है। उसके बाद रिफ्लेक्शंस का आ जाएगा, वो आपने लिखना है। उसके बाद उसको टीचर्स का जो है वो आ जाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी थी, जो भी था, उसका नाम जो उसने किया हुआ है वो भी सारा यहाँ पे। उससे जो क्वेश्चन आप पूछेंगे, अगर आप रियल में जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे वो यहाँ पे राइट करना डिफरेंट, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट नहीं मार लेना, मैं ये अपने स्टूडेंट के लिहाज से कर रही हूँ। उसके अलावा ये स्टूडेंट का हुआ था, इंटरव्यू किया तो उसके ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये सारा है आप लोग के साथ। वो अप्रूव असाइनमेंट भी जो है अप्रूव्ड हुई हुई हैं, पूरे पर नंबर है वो शेयर कर दिए। इस तरह चेक बॉक्स करना है, ये देखिए इसका प्रिंट लगा हुआ है, जस्ट नज़र आ रहा है ना आप लोगों को। इसका प्रिंट लिया हमने, चेक बॉक्स किए हैं और इसके साइन करवाएं और फिर दोबारा से इसकी मोबाइल से पिक बनाई है। पिक बना के उसको एक वो है मोबाइल स्कैनर ऐप के ना, स्कैनर ऐप मोबाइल के अंदर होती है, उससे आप पिक बना लें। उसमें फिर ये पिक्सल फटते नहीं है इसके ना, पिक्सल जो है वैसे फट जाता है ना इसका जो है, तो वो उसमें फिर ये सारी नज़र आती हैं, सारी की सारी राइटिंग, ठीक है। सो इसका लास्ट पे आप वो इमेज लेके मोबाइल से स्कैन करके उसको अपने लैपटॉप में ले और इंसर्ट पे जाके आप यहाँ पिक्चर्स पे जाना और उसी पिक्चर्स को उठा के आप यहाँ पे इंसर्ट कर देना, ठीक है, यहाँ पे। तो वो आपके लास्ट पेज पे आपने लगा के तो अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करा देना, इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे आप लोगों के, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी पेड आप लोगों ने वर्क करवाना है, कोई भी असाइनमेंट करवानी, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। इंशाल्लाह अभी ये तो असाइनमेंट नहीं है, इससे टफ असाइनमेंट आनी है आगे नेक्स्ट, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है फिर उसमें सर्च प्रोजेक्ट्स में स्पेशली, और इसकी भी। तो वो इंशाल्लाह जब चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो मैं इस पे जो है वो सारी की सारी जितनी भी असाइनमेंट आएंगी उन पे वीडियोस बनाती हूँ। पीछे भी ऑलरेडी भी पड़ी हुई हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो फिर दोबारा से स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर वो सेमेस्टर के लिहाज से सर्च कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मैंने बना दी चीज़ें वही हैं, ठीक है। और उसके अलावा चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा से कमेंट दे दें। कोई भी क्यूरी है आप नीचे व्हाट्सअप का ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट 3rd असाइनमेंट पे वीडियो बनाती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।